गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने आपके सेकेंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम की और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखी थी और सीखी थी और उसके हार्ड वर्ड्स भी पढ़े थे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में एक्टिविटी 1 जिसके अंदर ग्लॉसरी दी हुई है जो आपने पिछले वीडियो में कर ली थी, इस वीडियो में हम एक्टिविटी 2 ट्रू और फॉल्स यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब होता है। T फॉर ट्रू, ट्रू का मतलब देखो यहाँ देखो, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। T फॉर ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सही और F फॉर फॉल्स का मतलब होता है गलत। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी हमें जो सही स्टेटमेंट है उनके लिए ट्रू लिखना है और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनके लिए F लिखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट, हमने चैप्टर पढ़े हैं तो सारे स्टेटमेंट जो यहाँ लिखे हुए हैं वो हमें ध्यान में आ जाएंगे पढ़ते ही कि ये सही है या गलत है। शिवानी वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे। शिवानी पार्क गई थी एक दिन राजू के साथ, यानी इस चैप्टर के अंदर शिवानी राजू के साथ एक दिन पार्क गई थी। हमने चैप्टर पढ़ा है और उसमें ये है कि शिवानी नहीं गई थी, शिवम और नितिन पार्क गए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि F। They saw some people making posters in the middle of the park. They saw यानी उन्होंने देखा, some people यानी कुछ लोग, making यानी बना रहे थे, posters in the middle of the park, पार्क के बीच में पोस्टर बना रहे थे। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ जो कुछ लोग थे जो बीच में बैठे थे, सेंटर में बैठे थे या मिडिल में बैठे थे, वो लोग पोजेस बना रहे थे, यानी अलग अलग आसनों की मुद्राएं बनाकर बैठे थे। और यहाँ लिखा है कि वो पोस्टर बना रहे थे। पोस्टर यानी होता है कि पोस्टर बनाना, जो चित्र हम बनाते हैं उनको हम पोस्टर बोलते हैं, पोजेस होती है हमारी मुद्राएं। तो यहाँ लिखा है पोस्टर बना रहे थे और वो लोग पोजेस बना रहे थे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि F। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ यानी कि सांसें, हमारी सांसों को कंट्रोल करना यानी नियंत्रण करना और उनको बढ़ाना प्राणायाम कहलाता है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि सांसों पर नियंत्रण करना, अपनी प्राणवायु को बढ़ाने को हम प्राणायाम कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट, प्राणायाम हमारी हार्ट रेट यानी हृदय गति को बढ़ाता है। और हमने पढ़ा है कि प्राणायाम करने से हमारी हृदय गति कम होती है, यानी हमारी हृदय गति घटती है। तो हमारे था प्राणायाम रिड्यूसेस आवर हार्ट रेट और इसमें लिखा है इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट। तो रिड्यूसेस और इंक्रीजेस एक दूसरे के अपोजिट हैं और चूंकि यहाँ इंक्रीजेस लिखा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि गलत। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इवनिंग यानी शाम का समय, बेस्ट टाइम यानी बेस्ट समय होता है प्राणायाम के लिए। हम जानते हैं और हमने पाठ में भी पढ़ा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए या शारीरिक के लिए या एक्सरसाइज के लिए या योग के लिए हमेशा सुबह का समय, सूर्योदय का समय जो होता है वो उत्तम समय होता है और इसमें लिखा है शाम का समय है वो उत्तम समय है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब है कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक जो है वो क्या है, अपनी सांसों को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कुंभक कहते हैं। तो ये बात सही है, इसलिए हम लिखेंगे टी यानी कि ट्रू। हमारा एक्टिविटी 2 जो है वो है मिसिंग लेटर्स, यानी कि कुछ ये जो शब्द है उसमें से कुछ जो लेटर्स हैं वो मिसिंग हैं जिनको हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो सबसे पहले है वो नॉस्ट्रिल की स्पेलिंग है NOSTRIL, नॉस्ट्रिल। दूसरी है BREATH, ब्रीथ। तीसरी होगी THIGH यानी कि थाई। THUMB, थंब। ANKLE, एंकल। RELEASE, रिलीज। उसके बाद इसी एक्टिविटी में जो बी सेक्शन है उसके अंदर में आपको कुंभक, रेचक और पूरक यूँ लिखे हुए, कुंभक इज, रेचक इज, पूरक इज, और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स यानी डॉट 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 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें भरना है कि कुंभक क्या है, रेचक क्या है और पूरक क्या है। तो कुंभक क्या है, हमने पढ़ा है कि कुंभक सांस को जो हम रोकते हैं
उसको हम कुंभक कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। होल्डिंग यानी होल्ड करना या रोकना, सांस को रोकने की जो प्रक्रिया है हम उसको कुंभक कहते हैं। रेचक क्या है, रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट। हम अपनी सांस को जब बाहर निकालते हैं यानी हम सांस छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम रेचक कहते हैं। तो फिर पूरक क्या है, पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, यानी सांस को अंदर ग्रहण करना या सांस अंदर खींचने की जो प्रक्रिया होती है हम उसको क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। एक्सरसाइज के बाद अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में पहला प्रश्न है, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है। तो आंसर होगा, प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम सांस को रोकना और उसको विस्तार देने की प्रक्रिया जो होती है हम उसको प्राणायाम कहते हैं। इसी श्रृंखला में आपका तीसरा प्रश्न है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं। तो इसका आंसर होगा, बाय प्रैक्टिसाइजिंग प्राणायाम वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। इट रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड। प्राणायाम से हम हमारा बॉडी और हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। ये हार्ट रेट को भी यानी हृदय गति को कम करता है और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। चौथा प्रश्न है, पूरक क्या है। व्हाट इज़ पूरक। आंसर होगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज़ कॉल्ड पूरक। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं, यानी कि सांस को अंदर रखने की प्रक्रिया, सांस अंदर खींचने की प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं। और इसी श्रृंखला में अब हम पढ़ेंगे आपका पांचवा प्रश्न। और आपका पांचवा प्रश्न है, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक। आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को कैसे बंद करेंगे जब आप रेचक करेंगे। तो आंसर होगा, वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस अवर राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब टू क्लोज इट। हम जब रेचक करेंगे तो हमारे राइट नॉस्ट्रिल को हम अपने हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे। इस प्रकार आपके पांचों प्रश्न पूरे हुए और आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। अगले वीडियो में हम अगला लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।